उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सिद्धार्थनगर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र केवी के सोहना का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के कृषि परियोजनाओं का गहन निरीक्षण किया तथा वहां मौजूद वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मंत्री शाही ने किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार, जैविक खेती को प्रोत्साहन और स्थानीय फसलों जैसे काला नमक चावल जैसी जीआई टैग वाली उपज की बेहतर पैकेजिंग व मार्केटिंग पर जोर दिया। मखाने की खेती पे भी जोर देते हुए कहा कि जो भी किसान मखाने की खेती करना चाहते हैं तो यहाँ के किसानों और वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मंडल टीम दरभंगा जाएगा, ट्रेनिंग लेकर आएगा, जिससे आने वाले समय में काला नमक के साथ साथ मखाना के खेती का विस्तार किया जा सके। वहीं उन्होंने यूजीसी के नए नियम पर एससी की रोक पे कहा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने रोक लगने के पहले ही अपनी स्थिति को उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी को भी उस कानून से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार सतर्क है। मखाना की खेती की भी शुरुआत करें। बिफोर लास्ट ईयर हमने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के वैज्ञानिकों को दरभंगा भेजा था, जिससे कि वो वहां से आकर के और मखाना की तकनीकी कृषि करके आए। उस साल जो मखाना लगाई गई थी वो लेट लगाए जाने के नाते उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन गत वर्ष जो मखाना समय से उसको लगाई गई और समय से उसकी हार्वेस्टिंग हुई तो लगभग 1 कुंटल मखाना तैयार हुआ आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। तो हमने उनको ये निर्देशित किया था कि खास तौर पर जो तराई के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, विशेष रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, इन केवी के पर मखाने के खेती को आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से उस सीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनको किया जाए और यहाँ पर भी खेती कराई जाए। मुझे जो जानकारी दिया है यहाँ के वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट ने कि यहाँ पर हम लोगों ने जनवरी महीने में ड्रॉपिंग किया है सीड की और वो लगभग अप्रैल मई महीने में वो निकल करके बाहर मखाना आती है। तो उस समय ये दिखाई पड़ सकेगा कि क्रॉप कैसा होगा। उसके पहले सिद्धार्थनगर के किसानों का वह समूह जो इस खेती को करना चाहता है और चूंकि उसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा कठिन काम है, इस नाते हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग ले जाने के लिए यहाँ से किसानों और वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधि मंडल टीम प्रशिक्षार्थी के रूप में वहां पर जाएगा और जा करके दरभंगा से उनको ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर आएगा, जिससे आने वाले भविष्य में काला नमक के साथ साथ मखाने की खेती का भी विस्तार किया जा सके। योगी जी की सरकार बनने के समय यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद के भीतर काला नमक की खेती का जो यहाँ का पारंपरिक धान था, जिसको कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का वो प्रसाद था, वह धीरे धीरे वह सिमट गया था और बहुत कम संकुचित हो गया था। लगभग 1500-1600 एकड़ के भीतर ही उसकी खेती होती थी। हमारे सरकार के प्रयास से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने मखाने काले नमक की खेती को भी उसका विस्तार दिया है और लगभग अब 5500 एकड़ से भी ज्यादा 55,000 एकड़ के भीतर करीब मखाना ये काला नमक की खेती यहाँ पर हो रही है। और जो उत्पादन उस कुंटल में सीमित हो गया था, पिछले वर्षों में 3-4 लाख के करीब जो है कुंटल काला नमक का पैदावार किसानों को हुआ है और उसको भारत सरकार ने जीआई टैगिंग भी जीआई मैपिंग किया है, जिसके माध्यम से अब उसका वैश्विक स्वरूप भी उसका बन रहा है। जैसे जैसे काला नमक की खेती का विस्तार और पुनर्जीवन उसको मिल रहा है, वैसे वैसे उसकी बाजार में मांग भी बढ़ी है और विगत वर्षों में काला नमक काफ़ी स्थानों पर फैलाया भी गया है। और अयोध्या में आने वाले लोगों को कई बार हम लोग काला नमक का ही भेंट प्रदान करते हैं, जिससे कि इस चावल की खुशबू दुनिया के और देशों में भी पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के रोक लगने के पहले ही अपनी स्थिति को उन्होंने साफ कर दिया था और धर्मेंद्र प्रधान जी ने और स्पष्ट कर दिया था कि किसी को भी उस कानून से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
सरकार सतर्क है और इसका समाधान कर रही है।